सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी आपकी ही तरह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं। भले ही आज के दौर में 2024 में आप मुझे देखते हो थोड़े से कपड़े मुझे साफ रखे हों, क्योंकि लोगों को दिखाना भी पड़ता है। जो दिखता है वो बिकता है, वरना असली हालात तो मेरी आपसे भी पतली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, डोडा का रहने वाला हूं। ऐसे जैसे जंगलों में मेरा आना जाना है, मेरा ननिहाल भी इसी इलाके में है, मेरा दादा भी यहाँ का, परदादा भी यहाँ का है। मैं कोई बाहर का नहीं हूँ। मेरे यहाँ से काफी रिश्तेदार धड़ा में हैं और धड़ा के मेरे साथी डोडा में हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं सराजी में भी हर एक बात कह सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई बंधु जो मेरे साथी हमारी सहयोग के लिए यहाँ पे आएंगे, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जो उनके समझ में ना आए, इसलिए मैं हिंदी में ये बात कर रहा हूँ और अपनी बात आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको हिस्ट्री बताई। हिस्ट्री बताने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आपने अपनी डिमांड्स वगैरह रखी, ये ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि हमारे डोडा से और किसी भी नेता से छुपी हुई हो। हर एक के सामने आपकी परेशानियां, आपके दुख, और मेरे सामने भी वही सब परेशानी और दुख मुझे मालूम है। मुझे कोई अलग से समझने की जरूरत नहीं है, या सुनने की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी परेशानियां समझूं और फिर उसके ऊपर विचार करूं। नहीं, मेरे दिमाग में घूमती 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 आपकी सब परेशानियां मेरे दिमाग में हैं, लेकिन सिर्फ समय एक है कि वो समय आए जब ये रिजल्ट इस इलेक्शन का आए। उस रिजल्ट में आने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन जो आपने एक्सरसाइज करनी है, उस एक्सरसाइज के लिए आपके पास 12 से 13 दिन बचे हैं। ये 12-13 दिन आपके और 5 साल मेरे, ये आपसे मैं वादा करने यहाँ पे आया हूं। और खास करके मैं हर जगह जहां कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूं, मेरा यही आपसे आग्रह रहेगा कि मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति कोई भी किसी किस्म का चुनाव करता है, मतदान करने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति को ये लगता है चुनाव के बाद 10 काम वो कहता है, 9 काम हो जाते, 10वां काम नहीं होता। वो बोलता मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि इस आदमी को मैंने चुनाव में जिताया। 9 तो होने थे, यही 10वां काम बाकी था, ये तो किया नहीं इसी ने। तो इसलिए बहुत दुखी हो जाते थे, या कुछ कहते थे कि काम नहीं हो पा रहा है इसलिए दुखी होते थे। और आपके सामने इस इलेक्शन के समय में जिस मकसद के कारण मैं आया हूं, वो अपना मकसद थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उससे पहले हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्टेज पर, मंच पर बैठे हुए हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा की एक कड़ी है जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे छोटे भाई विपिन जी जो संगठन मंत्री का काम देख रहे हैं, ऐसे मेरे भाई जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए और इस पार्टी के लिए लगाया हुआ है। इनके साथ श्री बसंत राय ठाकुर जी है, जिन्होंने अपना वक्तव्य आपके सामने रखा, जो वीडीजी का काम देख रहे हैं। मंच पर शेयर करने वाले मेरे साथी और मेरे छोटे भाई कोसर नटनू जी हैं, जो माइनॉरिटी मोर्चा का काम देख रहे हैं। जब से ये भाजपा में आए हैं, दिन रात एक ही धुन में लगे हैं कि किस तरीके से हमारे इलाके की खुशहाली और बहबूदी हो। इस मंच को शेयर करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी जिला डोडा के महामंत्री श्री राकेश जी भी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने अपने बड़े जोशीले भाषण के लिए जाने जाते हैं और कर्मठ तरीके से काम करते हैं। इन्हीं के साथ हमारी बहन गुजरात से, हम नाम सुना करते थे, टीवी में न्यूज देखा करते थे कि गुजरात डेवलप कैसे हुआ। आज गुजरात डेवलप कैसे हुआ, आज हमें दिखा कि मूल मंत्र उनका क्या है, विचारधारा उनकी क्या है, कार्य पद्धति उनकी क्या है। कम समय में, कम शब्दों में अपनी सारी बातों को समझाने का जो ज्ञान उन लोगों के पास है, उसका हमने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने
हमारी बहन ने जो रखा है उससे ही मालूम होता है कि गुजरात कहाँ है।